नमस्कार दोस्तों। एक दृश्य सामने रखते हैं। एक अत्यंत भयानक और रहस्यमयी दृश्य। एक वीरान द्वीप जहां का अंधकार कभी छटता नहीं। हाँ, और जहाँ हवाओं की सनसनाहट में भी एक ऐसी पीड़ा है जो किसी का भी हृदय छलनी कर दे। बिल्कुल। और उस सुनसान द्वीप की चट्टान पर खड़ी है एक स्त्री। परंतु ध्यान दीजिए, यह स्त्री कोई साधारण मनुष्य नहीं लगती। उसके सर पर लहराते हुए रेशमी केश नहीं है। उन केशों के स्थान पर विषैले सर्प फुफकार रहे हैं। आपस में उलझते हुए, क्रोध से भरे हुए सर्प। उनकी वो फुफकार पूरे वातावरण में एक मृत्यु जैसा तनाव उत्पन्न कर रही है। उस स्त्री का मुख बिल्कुल पीला पड़ चुका है और उसकी आंखों में एक ऐसा भयंकर श्राप बसा है कि जो कोई भी जीवित मनुष्य उन नेत्रों को देख ले, उसी क्षण वह निर्जीव पाषाण में बदल जाए, पत्थर बन जाए। युगों से हमारी प्राचीन कथाओं में, पश्चिमी सभ्यताओं में इस छवि को एक क्रूर राक्षसी का प्रतीक माना जाता है। अंधेरे का, भय का, एक ऐसा रूप जिसे माताएं अपने शिशुओं को डराती आई हैं। परंतु ठहरिए और विचार कीजिए। क्या हो यदि यह सत्य ना हो? क्या हो यदि वो भयानक रूप किसी जन्मजात बुराई का प्रमाण ना हो? अर्थात वो राक्षसी ना होकर कुछ और हो। हाँ, क्या हो यदि वह रूप छल, क्रूरता और एक निर्दोष के साथ हुए ऐसे भयानक अन्याय का परिणाम हो जिसे सुनकर किसी का भी हृदय कांप उठे। आज की हमारी यह चर्चा इसी अनसुने सत्य पर आधारित है। सत्य कहा। आज हम जिस कथा पर बात कर रहे हैं वो है मेड्यूसा की कहानी। इस कथा के मूल लेखक का नाम काल के चक्र में कहीं खो चुका है, किंतु ये व्यथा आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। और इस वार्ता का उद्देश्य केवल एक साधारण कथा सुनाना नहीं है। हम उस प्राचीन युग में लौटेंगे जिसे देवताओं का स्वर्ण युग कहा जाता था। वहां हम उस सत्य को उजागर करेंगे जहां एक नश्वर स्त्री का अद्भुत रूप ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। देखिए, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि इतिहास सदैव विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, और जब बात देवताओं की हो तो साधारण मनुष्यों की पीड़ा का स्वर सदैव दबा दिया जाता है। मेडुसा की पुकार एक ऐसा ही स्वर है जो उस वीरान द्वीप की लहरों में दब कर रह गया। तो आइए शुरुआत करते हैं उस प्राचीन यूनान से। वो समय जब आकाश से लेकर पाताल तक केवल देवताओं का आतंक और शासन चलता था। देवताओं की सत्ता पर प्रश्न उठाने का साहस किसी मनुष्य में नहीं था। आकाश में महाबली जूस का वज्र गूंजता था, जिसके भय से पूरी धरती कांप उठती थी। अथाह समुद्रों की तूफानी लहरों पर पोसाइडन का पूर्ण नियंत्रण था। वही पोसाइडन जो अपने त्रिशूल के एक प्रहार से भूकंप ला सकता था। बिल्कुल। और युद्ध तथा बुद्धि की देवी अथेना एथेंस नगर की रक्षक मानी जाती थी। यह वह काल था जब नश्वर मनुष्यों और अमर देवताओं के बीच की सीमाएं अत्यंत स्पष्ट थीं। मनुष्यों का अस्तित्व केवल देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए था। इसी कालखंड में 3 बहनों का जन्म हुआ, स्तेनो, यूरेले और मेदुसा। इन तीनों को एक साथ गॉर्गोन कहा जाता था। किंतु यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है। स्टेनो और यूरेले, यह दोनों बहनें अमर थीं। वो देवताओं की भांति मृत्यु से परे थीं। अर्थात उन पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। हाँ, परंतु मेदुसा की स्थिति भिन्न थी। मेदुसा नश्वर थी। उसके प्राण एक साधारण स्त्री के समान थे। उसने जन्म लिया था, वह बड़ी हो रही थी और एक दिन उसे मृत्यु को प्राप्त होना था। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि वह जन्म से कोई राक्षसी बिल्कुल नहीं थी। राक्षसी तो अत्यंत दूर की बात है। उसके रूप की सुंदरता ऐसी थी कि देवताएं भी ईर्ष्या करने लगें। उसका रूप कैसा था? वह कितनी सुंदर थी? वह इतनी अद्भुत थी कि प्रकृति भी उसके सामने मलिन प्रतीत होती थी। उसके केश सूर्य के प्रथम किरणों के समान सुनहरे और चमकदार थे, जो वायु में रेशम की भांति उड़ते थे। उसकी आंखों में समुद्र की वह अथाह गहराई और शांति थी जिसमें कोई भी डूब जाना चाहे। उसकी त्वचा हिम की भांति उज्ज्वल थी। उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। यूनान के हर नगर में उसके सौंदर्य की चर्चा आग की तरह फैल रही थी। परंतु इसी अतुलनीय सुंदरता के साथ मेडुसा के भीतर एक अत्यंत गहरी पवित्रता भी थी। उसने अपने इस अद्भुत रूप पर कभी अहंकार नहीं किया। उसने एक अत्यंत सात्विक मार्ग चुना। वो मार्ग क्या था? उसने देवी अथेना के मंदिर की पुजारिन बनने का निर्णय लिया। उसने अपना पूरा जीवन देवी की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने आजीवन ब्रह्मचार्य और पूर्ण पवित्रता की कठोर शपथ ली।
वह देवी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर चुकी थी। उसे लगता था कि अथीना के उस पवित्र मंदिर में, उस अग्नि के समीप वह पूर्ण रूप से सुरक्षित है। किंतु नियति का खेल बड़ा क्रूर होता है। हाँ, वह नियति जिसे देवताओं ने अपने अहंकार से रचा था। लोग दूर दूर से उस मंदिर में आने लगे, केवल देवी की पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि उस पुजारिन की एक झलक पाने के लिए। यही तो सबसे भयंकर मोड़ था। देवताओं के लिए समर्पित उस मंदिर में लोग मेडुसा की प्रशंसा कर रहे थे। एक ऐसी बात जो सीधे मृत्यु को आमंत्रण देने जैसी थी, वह लोगों के मुख से निकलने लगी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि यह पुजारिन तो स्वयं देवी अथीना से भी अधिक सुंदर है। उनका मानना था कि देवी का रूप भी इसके सामने फीका है। रुकिए, ये तो सर्वथा अनर्थ था। देवी अथेना जैसी शक्तिशाली और स्वाभिमानी देवी से उनकी एक नश्वर पुजारिन की ऐसी तुलना, ये तो सीधे सीधे विनाश को बुलावा देना था। बिल्कुल। देवताओं के भीतर अहंकार किसी पर्वत से भी अधिक ऊंचा था। वे अपनी स्तुति के अत्यंत भूखे थे, और ये मनुष्यों द्वारा की गई तुलना मेदुसा के विनाश का प्रथम चरण बन गई। यद्यपि मेडुसा ने स्वयं कभी ऐसा अहंकार भरा कथन नहीं कहा था, वह तो पूर्ण रूप से निष्ठावान थी, परंतु समाज की इन बातों ने देवी अथीना के मन में संदेह और क्रोध का बीज बो दिया। और जब यह बात देवलोक तक पहुंच ही रही थी, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। एक ऐसी घटना जिसका कथन करते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, समुद्र के अत्यंत शक्तिशाली देवता पोसाइडन की दृष्टि मेडुसा पर पड़ी। पोसाइडन, जो लहरों की भांति प्रचंड और अनियंत्रित था, मेडुसा को देखते ही उसका मन अत्यंत क्रूर आकर्षण से भर गया। पोसाइडन को इस बात से कोई भेद नहीं था कि मेडुसा अथेना की पुजारिन है या उसने पवित्रता की कठोर शपथ ली है। पोसाइडन का आचरण एक ऐसे देवता का था जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकता था। मनुष्यों की आकांक्षा या निष्ठा का देवताओं के आगे कोई मोल नहीं था। उनके लिए नश्वर मनुष्य केवल खिलौने थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन पोसाइडन ने अपनी शक्ति का अंधा प्रयोग किया। वह अथीना के उसी अत्यंत पवित्र मंदिर में प्रवेश हुआ। वह मंदिर जो शांति और आस्था का प्रतीक था, उस दिन भय के अंधकार में डूब गया। उसी वेदी पर जहां मेडुसा प्रतिदिन श्रद्धा से अपना मस्तक झुकाती थी, जहां वह देवी की स्तुति गाती थी, वहीं पोसाइडन ने बलपूर्वक मेडुसा का शील भंग किया। उसने उस अत्यंत पवित्र स्थान पर उस निर्दोष पुजारिन का घोर अपमान किया। मेडुसा की क्या स्थिति रही होगी उस क्षण? वह चीखती रही, वह देवी को सहायता के लिए पुकारती रही। उसकी चीखें उस विशाल मंदिर की शांत दीवारों से टकराकर रह गईं, परंतु कोई भी देवता उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आया। यह कृत्य केवल एक पुजारिन का अपमान नहीं था, यह प्रत्यक्ष रूप से देवी अथीना के पवित्र मंदिर का भी घोर अपमान था। जब अथीना को इस दुराचार का ज्ञान हुआ तो उनका क्रोध किसी प्रलयंकारी ज्वाला के समान भड़क उठा। उनका अपना घर, उनका पवित्र स्थान अपवित्र हो गया था। तो क्या अथीना ने पोसाइडन को इस घोर पाप के लिए दंड दिया? क्योंकि अपराध तो पोसाइडन का था। यही तो इस कथा की सबसे बड़ी विडंबना और अन्याय है। अथीना पोसाइडन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। देवताओं के क्रम में पोसाइडन का स्थान अत्यंत ऊंचा था। वह ज़्यूस का भ्राता था। देवताओं के बीच युद्ध का अर्थ था पूरे ब्रह्मांड का विनाश। अर्थात एक शक्तिशाली अपराधी को बचा लिया गया, और उस घोर अपराध का सारा दंड, सारा क्रोध किस पर उतरा? उस निर्दोष पीड़िता पर, मेडुसा पर। अथीना ने अपने अत्यंत भयंकर क्रोध की आग उस असहाय और निर्दोष स्त्री पर बरसा दी। वो श्राप का क्षण, वो पल जिसने एक अद्भुत सुंदर स्त्री को इतिहास के सबसे खौफनाक जीव में बदल दिया। अथीना ने उस मंदिर के भीतर मेडुसा को श्राप दिया। और उस श्राप का प्रभाव कैसा था? पलक झपकते ही मेडुसा के वे सुनहरे केश, जो उसका सबसे बड़ा गौरव थे, जो सूर्य की किरणों की भांति चमकते थे, वे भयंकर, फुफकारते हुए विषैले सर्पों में परिवर्तित हो गए। वे सर्प उसके मस्तक पर मंडराने लगे, उसके मुख के चारों ओर घूमने लगे। उसका वह उज्ज्वल मुख, जिसे देखने के लिए लोग मीलों की यात्रा करते थे, इतना भयंकर और डरावना हो गया कि कोई उसकी ओर देख भी न सके। उसकी त्वचा का रंग अत्यंत विकृत हो गया। उसका सबसे क्रूर प्रहार उसकी आंखों पर हुआ।
वे नेत्र जिनमें कभी समुद्र की शांति और गहराई थी, अब मृत्यु का अथाह कुआं बन गई। अथीना ने ऐसा अभिशाप दिया कि जो कोई भी आगे से मेडुसा की आंखों में देखेगा, वो उसी क्षण पाषाण की निर्जीव मूर्ति बन जाएगा। उसका स्पर्श, उसकी दृष्टि, सब कुछ केवल मृत्यु का प्रतीक बन गया। एक ऐसी स्त्री जिसने अपना सारा जीवन पवित्रता की शपथ में बिता दिया, उसे पवित्रता छीन जाने पर यह अमानवीय दंड मिला। मेडुसा वहां जमीन पर गिरी हुई थी। वो चीख रही थी, रो रही थी। वो अथीना के चरणों में गिरकर दया की भीख मांग रही थी। वो बार बार कह रही थी कि इसमें उसका कोई दोष नहीं था। किंतु उसकी वे चीखें देवताओं के उस कठोर, पाषाण हृदय निर्णय के आगे हमेशा के लिए दब गईं। उसकी सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा और अंतहीन अभिशाप बन गई। न्याय के नाम पर हुए इस घोर अन्याय के पश्चात मेडुसा को उस समाज से, उस नगर से बाहर फेंक दिया गया। उसे और उसकी दोनों अमर बहनों स्तीनो और यूरियाले को एक अत्यंत दूर, निर्जन और वीरान द्वीप पर निष्कासित कर दिया गया। हाँ, उन दोनों बहनों ने मेडुसा को अकेला छोड़ने से मना कर दिया था। वो द्वीप एक ऐसा स्थान था जहां कोई आता जाता नहीं था, जहां केवल निराशा थी, और धीरे धीरे उस स्थान का नाम ही मृत्यु का द्वीप पड़ गया। उस द्वीप का दृश्य इतना डरावना था कि उसका विवरण देते हुए भी एक अजीब सी शिहरन होती है। चारों ओर एक खौफनाक सन्नाटा पसरा रहता था। जो भी शूरवीर या योद्धा अपनी वीरता सिद्ध करने या मेडुसा की शक्ति को चुनौती देने के लिए उस द्वीप पर गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। वो पूरा द्वीप पत्थर की मूर्तियों का एक खुला कब्रिस्तान बन चुका था, और वे मूर्तियां कोई साधारण पत्थर नहीं थीं। वे उन सैनिकों, राजाओं और उनके घोड़ों के वास्तविक शरीर थे जो मेडुसा की एक दृष्टि पड़ते ही पाषाण में बदल गए थे। उन मूर्तियों के चेहरों पर जमा हुआ भय, उनकी फटी हुई आंखें और हवा में उठी हुई उनकी तलवारें, यह सब प्रमाण था कि मृत्यु किस भयानक रूप में उनके सामने आई थी। हर मूर्ति एक असफल प्रयास की कहानी कहती थी, किंतु इन पाषाण मूर्तियों के बीच अंधकार में एक अत्यंत मर्मस्पर्शी सत्य छिपा था। देखिए, दिन के प्रकाश में वो एक खौफनाक राक्षसी प्रतीत होती थी, परंतु जब रात्रि का अंधकार छा जाता था, तब क्या होता था? जब पूरा जगत सो रहा होता था, तब उस मृत्यु के द्वीप पर सिसकियों की आवाज आती थी। मेडुसा रोती थी। अपने अकेलेपन में, अपने उसी भयानक रूप के साथ वह रात भर आंसू बहाती थी। क्योंकि वह कभी भी राक्षसी नहीं बनना चाहती थी। उसके भीतर कोई दुष्टता थी ही नहीं। यह विभत्स रूप, यह मृत्यु देने वाली दृष्टि, ये सब उसकी अपनी इच्छा नहीं थी। यह तो एक क्रूर नियति थी जो देवताओं के अहंकार द्वारा उस पर बलपूर्वक थोप दी गई थी। वह एक ऐसी बंदी थी जो अपने ही शरीर के भीतर कैद होकर रह गई थी। वह अपने केशों में उलझते इन सर्पों से घृणा करती थी, परंतु वह कर भी क्या सकती थी? उसका जीवन एक जीता जागता नरक बन चुका था। और इस प्रकार वहां कई वर्ष बीत गए। मेडुसा उस वीरान द्वीप पर अपने श्राप का बोझ ढो रही थी, किंतु नियति का चक्र एक बार फिर घूमा। यह कथा अब हमें यूनान के एक अन्य द्वीप की ओर ले जाती है। उस द्वीप का नाम था सेरिफोस। सेरिफोस, जहां एक युवा और साहसी योद्धा रहता था। उस योद्धा का नाम था पर्सियस। वहां का राजा पॉलीडेक्टेस अत्यंत कुटिल और क्रूर था। वह पर्सियस की माता से बलपूर्वक विवाह करना चाहता था, परंतु जब तक पर्सियस अपनी माता के समीप उपस्थित था, राजा अपने दुष्ट इरादों में सफल नहीं हो सकता था। पर्सियस अपनी माता की ढाल बनकर खड़ा था, इसलिए राजा को पर्सियस को रास्ते से हटाना था। उसे सीधे मृत्यु के मुख में ढकेलने की आवश्यकता थी। और इस कार्य के लिए राजा ने एक अत्यंत कुटिल षड्यंत्र रचा। एक ऐसा षड्यंत्र जो सीधे मृत्यु को निमंत्रण देने के समान था। उसने एक विशाल भोज का आयोजन किया और सभी के सामने पर्सियस को एक असंभव कार्य सौंप दिया। राजा ने उससे क्या मांगा? राजा ने अहंकार में कहा, यदि तुम वास्तव में वीर हो तो जाओ और मेडुसा का कटा हुआ मस्तक मेरे सामने लेकर आओ। राजा अत्यंत भली भांति जानता था कि इसका अर्थ क्या है। जिसने भी मेडुसा की ओर देखा है, वह केवल एक निर्जीव पत्थर बनकर रह गया है। संपूर्ण सेरिफोस नगर को यह विश्वास हो गया कि पर्सियस अब कभी जीवित लौटकर नहीं आएगा। परंतु यहाँ इस कथा में एक अत्यंत विशाल और विडंबनापूर्ण मोड़ आता है। ध्यान दीजिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन देवताओं ने मेडुसा को उसके निर्दोष होते हुए भी इतना भयंकर श्राप दिया था, अब वही देवता उसकी हत्या के लिए भी तत्पर हो गए। सत्यवचन।
उन्होंने पर्सियस को अकेला नहीं छोड़ा। एक निहत्थी पुजारिन को राक्षसी बनाने वाले देवताओं ने अब उस राक्षसी का वध करने के लिए एक पूर्ण योजना बनाई। यह एक प्रकार से अपने ही अपराध को छिपाने का प्रयास लगता है। बिल्कुल, देवताओं का अपना पाप, अपनी क्रूरता मेडुसा के रूप में जीवित थी। देवी अथीना के लिए वह एक निरंतर उन्हें चिढ़ाने वाली छवि थी। इसलिए देवताओं ने पर्सियस को अजेय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देवी अथीना ने स्वयं पर्सियस को एक अत्यंत चमकदार दर्पण के समान उज्ज्वल ढाल प्रदान की। देवदूत माने जाने वाले देवता हर्मिस ने उसे एक अत्यंत तीव्र और अभेद्य तलवार दी। इतना ही नहीं, उसे हवा में उड़ने वाले जादुई जूते अर्थात सैंडल्स प्राप्त हुए और मेडुसा के विशैले मस्तक को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष चमत्कारी थैला भी दिया गया। इन सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सज्जित करने के पश्चात अथीना ने पर्सियस को सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी दी। वह चेतावनी जो उसके प्राणों की रक्षा का एकमात्र साधन थी। अथीना ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, पर्सियस, भूलकर भी सीधे उसकी आंखों में मत देखना। यदि तुम्हारी दृष्टि उसकी आंखों से मिली तो तुम उसी क्षण पत्थर बन जाओगे। केवल इस चमकदार ढाल पर पड़ने वाले उसके प्रतिबिंब पर अपनी दृष्टि रखना और उसी के सहारे आगे बढ़ना। उन जादुई जूतों को पहनकर पर्सियस हवा को चीरते हुए उस मृत्यु के द्वीप की ओर निकल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उस स्थान का दृश्य अत्यंत भयंकर और रहस्यमयी था। चारों ओर मृत्यु के समान सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल हवा के चलने की आवाज और उन पाषाण मूर्तियों के बीच से गुजरने वाली सनसनाहट थी। द्वीप पर कदम रखते ही पर्सियस ने देखा कि अनेक वीर योद्धाओं की पाषाण मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। हर एक मूर्ति के चेहरे पर वही खौफनाक भय जमा हुआ था। वे मूर्तियां मानो पर्सियस को मूक चेतावनी दे रही थी कि आगे केवल मृत्यु निश्चित है। वह संभलकर बिना कोई ध्वनि उत्पन्न किए उस अंधेरी गुफा की ओर आगे बढ़ा। गुफा के भीतर का दृश्य अत्यंत उत्कंठा और तनाव से भरा था। तीनों गॉर्गोन बहनें गहरी नींद में सो रही थीं, परंतु उस भयंकर सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंज रही थी, सर्पों की फुंकार। हाँ, मेडुसा भले ही सो रही थी, किंतु उसके मस्तक पर बैठे हुए सर्प जाग रहे थे। वे हवा में मंडरा रहे थे। पर्सियस जानता था कि एक छोटी सी भूल और उसका शरीर सदा के लिए पत्थर में बदल जाएगा। पर्सियस ने कंपाते हाथों से अपनी उज्ज्वल ढाल उठाई। उसने मेडुसा की ओर अपनी पीठ कर ली। वह सीधा नहीं देख रहा था। ढाल के चमकदार पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखते हुए वह एक एक कदम पीछे की ओर बढ़ने लगा। उसका हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। ढाल में उसे वे फुफकारते सर्प और मेडुसा का वह अभिशप्त चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। और फिर सही अवसर देखकर उसने हर्मीस की वह तीव्र तलवार उठाई। गुफा में एक भयंकर सन्नाटा छा गया। और फिर एक अचूक प्रहार। एक ही वार में उसने मेडुसा का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया। बिना कोई चीख सुने, बिना कोई संघर्ष किए एक अभागिनी स्त्री का अंत हो गया। परंतु मृत्यु के उस अंतिम क्षण में भी एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी। जैसे ही मेडुसा का मस्तक कटा, धरती अचानक कांप उठी। मेडुसा के शरीर से बहने वाले रक्त में एक तीव्र हलचल हुई और उस रक्त से दो अत्यंत अद्भुत प्राणी उत्पन्न हुए। वह क्षण अत्यंत विस्मयकारी था। तब जन्म हुआ पंखों वाले उस दिव्य अश्व पेगासस का, और उसके साथ ही प्रकट हुआ हाथों में तलवार लिए एक योद्धा जिसका नाम था क्रिसौर। ये दोनों ही प्राणी कोई नहीं बल्कि देवता पोसाइडन की संतानें थीं। यह घटना अपने आप में उस घोर अन्याय की गवाही थी जो उस पवित्र मंदिर में मेडुसा के साथ हुआ था। उस रक्त ने उस दुर्वाचार का प्रमाण जगत के सामने रख दिया। मेडुसा का शरीर तो निष्प्राण हो चुका था, परंतु उसकी शक्ति का अंत नहीं हुआ था। मृत्यु के पश्चात भी उसका कटा हुआ मस्तक अपनी उस भयावह शक्ति को खो नहीं पाया था। उस मस्तक को अपने विशेष थैले में रखकर पर्सियस वापस सेरिफोस की ओर लौट पड़ा। लौटते समय भी उस मस्तक की अपार शक्ति का प्रयोग हुआ। पर्सियस ने रास्ते में आने वाले भयंकर दानवों को उसी कटे हुए मस्तक की दृष्टि से पत्थर बना दिया। जब वह सेरिफोस पहुंचा तो वहां राजमहल में राजा पॉलीडेक्टस अपनी क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ चुका था। पर्सियस ने बिना क्षण गवाए राज दरबार के बीच खड़े होकर उस थैला से मेडुसा का मस्तक निकाला और राजा के सामने कर दिया। पलक झपकते ही वह दुष्ट राजा अपनी संपूर्ण क्रूरता और अहंकार के साथ
पाषाण की एक निर्जीव मूर्ति में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार पर्सियस ने अपनी शौर्य से अपनी माता की रक्षा कर ली। अपना वह विशाल कार्य पूर्ण करने के पश्चात पर्सियस ने वह शक्तिशाली मस्तक देवी अथीना को सौंप दिया। ध्यान दीजिए, वही अथीना जिसने कभी मेडुसा पर वह भयंकर श्राप बरसाया था। अथीना ने उस कटे हुए मस्तक को अपनी अजेय ढाल, जिसे एगिस कहा जाता है, उस पर सदा के लिए सजा लिया। यहीं पर आकर ये प्राचीन कथा एक अत्यंत गहरा और मार्मिक प्रश्न हमारे सामने खड़ी कर देती है। युगों युगों तक इस कथा को एक वीर नायक की विजय गाथा के रूप में सुनाया गया। पर्सियस की वीरता का गुणगान हुआ, परंतु यदि हम थोड़ा ठहरकर इस कथा की गहराई में उतरें, तो क्या मेडुसा वास्तव में वो खलनायिका थी जैसा उसे इतिहास ने दर्शाया? यही तो सबसे बड़ा और ज्वलंत प्रश्न है। वो जन्म से कोई दानव या राक्षसी नहीं थी। वो तो पवित्रता की कठोर प्रतिज्ञा लेने वाली एक निष्ठावान पुजारिन थी। एक अत्यंत शक्तिशाली देवता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शील भंग किया, और बदले में उन्हीं देवताओं ने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति और न्यायहीनता के चलते उसे एक खौफनाक रूप दे दिया। क्या यह उसका अपराध था कि वो सुंदर थी? उसे राक्षसी कहा गया क्योंकि उसका रूप डरावना बना दिया गया था। परंतु जिन देवताओं ने उसके साथ छल किया, जिन्होंने उसका पूरा जीवन नष्ट कर दिया, वे देवताएं सदैव पूजनीय बने रहे। देवताओं को मंदिरों में स्थान मिला और मेडुसा को मृत्यु के द्वीप पर। उसे केवल एक शिकार, एक पीड़िता के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसे शक्तिशाली लोगों के क्रोध, उनकी आपसी राजनीति और उनके घोर अन्याय की वेदी पर भेंट चढ़ा दिया गया। बिल्कुल सत्य कहा। यदि हम इस कथा के निष्कर्ष की ओर बढ़ें, तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज के इस आधुनिक युग में भी मेडुसा का वह मुख भाव और मस्तक अनेक कलाकृतियों में भय के एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किंतु गहराई से देखने पर वह केवल भय का प्रतीक नहीं है, वह अन्याय के विरुद्ध एक मौन प्रतिरोध का भी प्रतीक है। यह कथा केवल एक राक्षसी की नहीं है, यह कथा है शक्ति की, क्रूरता की और उस भाग्य के खेल की जहां न्याय पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि कभी-कभी जिसे पूरा समाज एकमत होकर राक्षस मान लेता है, वह वास्तव में कोई दुष्ट नहीं होता, बल्कि वह केवल कठोर परिस्थितियों, यातनाओं और उस पर हुए भयानक अन्याय का एक निर्जीव परिणाम होता है। यह विचार किसी को भी झकझोर कर रख देने वाला है। मेडुसा की वे चीखें आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं दबी हुई हैं। अन्याय की उस वेदी पर चढ़ाई गई एक निर्दोष पुजारिन की यह व्यथा हमें यह सोचने पर विवश कर देती है कि सत्य के आखिर कितने रूप होते हैं। और इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जो और भी अधिक बेचैन करने वाला है। वह विचार क्या है? एक आधुनिक संदर्भ में यह सभी के लिए एक विचार करने योग्य प्रश्न है। आज के इस आधुनिक समाज में भी जब किसी अत्यंत शक्तिशाली या प्रभावशाली व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आंच आती है या कोई बड़ा विवाद खड़ा होता है, तो क्या हमारी व्यवस्थाएं आज भी उस पोसाइडन को बचाने के लिए किसी न किसी मेडुसा का निर्माण नहीं करती? अर्थात अपराधी को बचाकर किसी निर्दोष को दोषी बना देना। हाँ, क्या आज भी असली अपराधियों को बचाने के लिए निर्दोषों को राक्षस बनाकर समाज के सामने पेश नहीं किया जाता? शायद देवताओं का वह स्वर्ण युग कभी समाप्त ही नहीं हुआ, केवल उनके नाम और चेहरे बदल गए हैं। अत्यंत गहरी बात कही आपने। मेडुसाएं आज भी हमारे आसपास हो सकती हैं, बस उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, यदि इस अभागिनी स्त्री की मर्मिक कथा ने आज आपके हृदय को छुआ हो, तो इस वार्ता को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, अपने विचार और इस कथा पर अपने दृष्टिकोण को नीचे कमेंट करके हमें बताएं, और ऐसे ही गहरे अनसुने रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।